तो सबसे पहले यू नीड सबसे पहले तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा सेक्शंस में। कोई भी जितना भी फंक्शनलिटीज है सबको सेक्शन में डिवाइड करो ताकि उसका सेपरेशन पता चलेगा। तो मैंने क्या किया, सेक्शन का एक ऑप्शन लिया जहाँ से फ्रेमिंग लेते हैं, और मैंने उसको सेक्शन एक बना दिया जहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेशन का एक पूरा सेक्शन बना दिया, जहाँ पर गेट स्टार्टेड नहीं है, ये रजिस्टर पेज, ओके। रजिस्टर पेज। आप इसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो रजिस्टर पेज के बाद लॉगिन पेज बनाना है। लॉगिन पेज में क्या ऑप्शन होना चाहिए, कोई आइडिया? क्या चेंज होगा यहाँ पर? यूजर नेम पासवर्ड। तो इतने सारे फील्ड बॉक्सेस की जगह पर मुझे बस दो ऑप्शन दिखेगा। दो ऑप्शन क्रिएट। ओके। दो ऑप्शन दिखेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और ये रजिस्ट्रेशन की जगह पर ये लॉगिन हो जाएगा, और ये लॉगिन की जगह पर रजिस्टर हो जाएगा। कंपोनेंट बनाने का ये देखो क्या फायदा हुआ, मुझे सिर्फ कंटेंट चेंज करना पड़ा। कंटेंट चेंज करने बार बार टाइप नहीं करना होगा। टाइप भी नहीं और बार बार डिजाइन भी नहीं करना पड़ेगा। यस। ठीक है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, डोंट, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होगा, डोंट हैव एन अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर की जगह पर यहाँ पर ऑप्शन डाल दो क्रिएट अकाउंट, विच लुक्स बेटर। इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। अभी कहीं भी देखोगे तो दो ऑप्शन दिखता है। एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर पासवर्ड में, स्पेशली एक व्यू का ऑप्शन आता है, आईज का आइकन आता है जिससे पासवर्ड दिखता है नहीं दिखता है, दोनों ऑप्शन आते यस। हैं। ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन में जाकर के हम लोग को चेंज करते हैं, सब में डालना पड़ेगा मगर सिर्फ वो विजिबल एक जगह पर ही रहेगा। ठीक है। आइकन मटेरियल डिजाइन का आइकन डाउनलोड करके कॉपी, इसका भी मैं तुम्हें फाइल का लिंक भेज दूंगा, वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो तुम। आइकन किया है ना तुम्हारे इसमें, आइकन्स है ना? हाँ सर। तुम्हारे फाइल में आइकन्स है ना? आइकन्स कहाँ से आ रहा है? आइकन से अभी डाउनलोड नहीं किया सर, उस दिन ट्राई किया था मैंने, नहीं हो रहा था। तो नहीं अभी हो मैं रहा? करूंगा बस। ठीक है। नहीं सर, कुछ सब कुछ अलग अलग ही दिखा रहा था वो। तुम लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हो, मैं तो डाउनलोडेड यूज करता हूँ ताकि वो सिस्टम स्लो ना हो। ओके। ठीक है। तुम लाइब्रेरीज भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स गो चेंज इन आवर मैं सिस्टम। प्लगइन में इसमें ले लेता हूँ। हाँ, प्लगइन नहीं, मटेरियल डिजाइन का लाइब्रेरी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे तुम एसेट में ओके। देखोगे
तो यूआई किट में तुम्हें लाइब्रेरीज आ जाएंगे, ये देखो मटेरियल डिजाइन का पूरा लाइब्रेरी। मटेरियल। हाँ, तो वहां से तुम उसको इनेबल करके पूरा यूज कर सकते हो आइकन। थोड़ा बहुत तुम्हें खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, सब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग आइकन लेके आते हैं। अ, इसी फाइल में हमने इंपोर्ट किया है आई का आइकन, सर्च करो दिस ऑप्शन। इसको we have to make it auto। इसका कलर भी चेंज करना होगा। 80% कॉपी पेस्ट। कैप को ऑटो करना होगा, ऑटो करने से स्पेस इक्वली ले लेगा। पेस्ट ऑटो पेस्ट। और ऑटो करने से क्या होता है? ऑटो करने से राइट एंड राइट वाल राइट वाला राइट में चला जाता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में चला जाता है, इक्वल स्पेस ले लेता है। इक्वली स्पेस मतलब? हाँ, इक्वल स्पेस मतलब एग्जाम्पल से बताता हूँ। जो दोनों के बीच का गैप है वो ऑटोमेटेड हो जाता है। ऑटोमेटेड होने का मतलब कि अगर अगर तुम्हारा टेक्स्ट बड़ा भी है तो कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम्हारे लेफ्ट परफेक्ट साइड स्पेस मिल एंड, जाती हाँ, है। परफेक्ट स्पेस बच जाता है। राइट साइड का भी स्पेस और लेफ्ट साइड का भी स्पेस वो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लेता है, ऑटोमेटेड कर लेता है। ठीक है। अब इसमें अगर आइकन हमने डाल भी दिया है तो यहाँ पर हमें उसको हर जगह पे तो आइकन विजिबल नहीं होगा, तो वो ऑप्शन डालना होगा, उसका अपीयरेंस को शो एंड हाइड करना पड़ेगा। ये तो तुम्हें मैंने लास्ट टाइम दिखाया था। तो शो क्रिएट, और ये प्रॉपर्टी हम लोग सबको अप्लाई कर देंगे। शो आई सेम जैसे ये बटन पे जैसे हमने अप्लाई किया है ना आइकन्स, हाइड किया है, तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। ओके। अब लेट्स गो टू यूआई। यूआई में अच्छा, सबसे पहले तो इसका पूरा चेंज हो गया है, छोटा हिसाब से आ रहा है। हम लोग को आना चाहिए एक्चुअली यहाँ से, सिस्टम डिजाइन से, टेक्स्ट फील्ड से आना चाहिए। ये तुमको नहीं करना है क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी प्रॉपर फाइल है। मेरे पास फाइल चेंज हो गई, लॉक हो गया मेरा। अब मुझे पासवर्ड में आइकन चाहिए मगर इन नाम में आइकन नहीं चाहिए। और का अलाइनमेंट भी ऑटो नहीं चाहिए। चलो अभी ऑटो रहने दो, सेंटर में ही रहने दो, फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे यहाँ आइकन नहीं चाहिए, नीचे रहेगा चलेगा। टाइटल भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। लॉगिन, जस्ट लॉगिन।
लॉगिन बन गया। अब लॉगिन के बाद और क्या आता है? लॉगिन में तुम्हें एक और चीज दिखेगा। तो टेक्स्ट सेंटर में। हाँ चलेगा, बाद में बात उसको बाद में बताऊंगा उसको और कैसे कर सकते हैं। अच्छा सेंटर में आ गया तो एक ऑप्शन है वहां पर, ऑटो हटाना पड़ेगा। रिमूव ऑटो, ऑटो हटा दो। और तो वेरिएबल ही अप्लाई कर दो। मगर ये तुम्हारा टेक्स्ट का जो साइज है उसको फिल कर दो। दूसरा यही ऑप्शन है तुम्हारे पास। विथ विथ उसका फिल कर दो, ये बेस्ट ऑप्शन है। फिल करने से वो इंड तक स्पेस ले लेगा, ऑटो यहाँ पर काम नहीं करेगा। फिल, फिल, ये बताया था ना मैंने ऑटो लेआउट सेक्शन में। हाँ सर, ये फिल करना होता है। अब तुम्हारा यूआई का वो प्रॉब्लम चला गया। ठीक है। अब लॉगिन में एक और आता है, फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड लिंक का कलर दे दो। इंफॉर्मेशन का कलर दे। यहाँ पर क्लिक करेगा तो फॉरगेट पासवर्ड में चला जाएगा। साइन इन बनाने के बाद तुम्हें अभी दूसरा एक स्क्रीन और क्या बनाना पड़ेगा? फॉरगेट पासवर्ड का स्क्रीन। हेलो? यस सर। फॉरगेट हेलो। पासवर्ड, यस। समझ में आ रहा है ना? कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछो। हाँ सर, यूजर फ्लो बनते हैं मतलब अपने पेजेस की। ऑथेंटिकेशन के सारे पेजेस बन रहे हैं। डिड यू प्लीज रीटाइप योर, प्लीज रीसेट योर पासवर्ड। यहाँ पर तुम्हारा इसको ऑप्शन टाइपिंग की जगह पर एम्प्टी रखो, इसको भी एम्प्टी रखो। और इसको ईमेल की जगह पर ये आएगा। इसका टेक्स्ट नहीं डाला है क्या एम्प्टी में? अच्छा, अच्छा, ऊपर वाले में पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, रीटाइप, और ये लॉगिन की जगह पे हो जाएगा सबमिट। सर रीटाइप की जगह पे कंफर्म पासवर्ड भी डाल सकते हैं ना? हाँ, तुम्हारे ऊपर है मगर इट्स अ गुड क्वेश्चन। कंफर्म पासवर्ड तुम्हारे हिसाब से डाल देता हूँ confirm। ठीक है, अब सबमिट की जगह पे सबमिट आ गया। अब ये और यहाँ पर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, बाकी सारे ऑप्शन डिलीट कर दो। यहाँ पर बस एक ही ऑप्शन रहेगा, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। सबमिट करेगा, उसके बाद क्या आएगा? एनी आइडिया? उसके बाद सर ऐप के फीचर्स। नहीं नहीं, अभी ऑथेंटिक, आज तुम सिर्फ हम लोग ऑथेंटिकेशन पे फोकस कर रहे हैं। ओके। फॉरगॉट पासवर्ड बनने के बाद तुम्हारा ऑप्शन आएगा, यूजर फ्लो बनाया है ना, फिर भी तुमको याद नहीं, इसके लिए तो मैं पूछ रहा हूँ।
यूजर फ्लो बनाया सर मैंने। फॉरगेट पासवर्ड जब भी तुम यहाँ पे सबमिट करोगे मैंने तो ऐड जा नहीं किया फॉरगेट पासवर्ड का पेज। तो यही तो गलती है। जब भी तुम सबमिट करोगे तो जब भी कहीं भी तुम पासवर्ड फॉरगेट कर लेते हो और नया पासवर्ड सबमिट करते हो तो क्या ऑप्शन आता है? कंफर्मेशन आता है। सक्सेसफुली का। हाँ एग्जैक्टली, मैसेज आता है। मैसेज में अब इसका एक मैसेज का हम लोग एक कंपोनेंट बना देते हैं कि जो भी जेनरिक मैसेज रहेगा वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो उसका एक मैसेज टाइटल एंड सेकंड में मैसेज डिस्क्रिप्शन। इसको ऑटो लेआउट कर लेते हैं। मैसेज एंड लेट्स मेक इट लिटिल बिग। इसको कस्टम साइज दे देते हैं 300 by 300 एंड लेट्स 300 बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली। 150 इज एक्चुअली फिल होना चाहिए, बट फिल अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। इसको फिलहाल के लिए 150 कर दो। 150 सेंट्रलाइज कर दो इसको। यहाँ टेक्स्ट भी तुम्हारा सब सेंटर रहेगा। अब मैसेज टाइटल जो है थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए तुम्हारा, इंडिकेटर से तुम्हारा बड़ा होगा, टाइटल के साइज का होगा। एंड डिस्क्रिप्शन छोटा ही रहेगा। मैसेज टाइटल का कलर थोड़ा कम करो और इसका कलर डार्क करो। एक्चुअली हम लोग ब्लैक पे यूज करने वाले हैं, तो एक हमारा डिजाइन ब्लैक है, यहाँ पर रेक्टेंगल ले लो ताकि पता चले ब्लैक में कैसा दिख रहा है। ये वाइट होगा। किसी भी इसको ज़्यादा कर सकते हैं 180 एंड यू विल हैव स्ट्रोक डालना होगा। स्ट्रोक का कलर भी वाइट रखो। स्ट्रोक को कर्व्स दे देते हैं पूरे रेक्टेंगल को वेरिएबल से। अब इसको कंपोनेंट बना देते हैं। एक यहाँ पर आइकन भी लगेगा, सक्सेस का आइकन। टिक टिक मार्क डाल दो यहाँ पर। इसी के हाँ, और उसको भी कलर दे दो। इसको हम लोग हग रखते हैं बिकॉज मैसेज कभी कभी तुम्हारा बड़ा भी हो सकता है। उसको पैडिंग दे देते हैं।
टिक को कलर कर देते हैं ग्रीन। आइकन तुम्हारे यहाँ कभी चेंज नहीं होने वाला, जो भी चेंज होगा तुम्हारा ये दो टेक्स्ट चेंज होगा, तो इसको एडिटेबल बना दो। चेंज टाइटल, कंपोनेंट बन गया क्या? हाँ, नहीं बना। कंपोनेंट बन गया। ये कंपोनेंट का प्रॉपर्टी क्या है? कोई इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी बस यही है कि ये चेंज हो सकता है। ओके। ठीक है, प्रॉपर्टी टेक्स्ट में आप है तो ठीक है। अब हम लोग अपना यूआई में इसको लेके आते हैं। ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, डिस्क्रिप्ट छोटा डिस्क्रिप्शन, मैसेज को जो है हमने वहां पे 150 180 रखा है, मगर तुम्हें यहाँ पे फिल रखना चाहिए। फिल भी बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली, इसका विड्थ ज़्यादा हो, पैडिंग ज़्यादा होना चाहिए। कभी कभी तुम्हें ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाई इज इट नॉट कम? अगर वो कंपोनेंट है then text should be editable. This should be editable. Change title. Let's नहीं आ रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है सिंपल कंपोनेंट में। यहाँ पर तुम्हारा टेक्स्ट का ऑप्शन आना चाहिए। ब्रेक करो, तो भी ब्रेक करो। हाँ अभी आया। वो वेरिएबल्स बन गया एक्चुअली, उसका वेरिएबल नहीं बना था। नाउ तुम्हारा दोनों ऑप्शन आ गया। टाइटल होगा रीसेट, डिस्क्रिप्शन है योर पासवर्ड रीसेट लिंक has been sent to your email.
ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन? नो सर, मतलब ये पूरा ऑथेंटिक पेजेस फ्लो इतने होते हैं सर? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली दैट इज, ओके। वही मैं बना रहा हूँ अब इसमें एक। अब तुमने पेजेस तो बना लिया, मगर पेजेस को देखोगे यस। कैसे, फ्लो कैसे करोगे? तो प्रोटोटाइप। हाँ एग्जैक्टली आज तो वो तुम्हारा मेन लेसन। तुमने कंपोनेंट बनाना तो सीख लिया, मगर उसको फ्लो करना भी तुम्हें सीखना पड़ेगा कि फ्लो कैसे होगा। ओके। ठीक है, तो जैसे तुम ऐप अगर कहीं भी डाउनलोड, अब हम लोग जाते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या होता है, फिग्मा में नहीं ट्राई करना है मुझे। तुम प्रोटोटाइप में जाओगे तो किसी भी तुम एलिमेंट पे, यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए। अच्छा डिवाइस सेलेक्ट नहीं किया है क्या? डिवाइस सेलेक्ट कर लेते पहले। कौन कौन सा डिवाइस लिया था? 16 प्रो। 16 प्रो ना? ठीक है, 16 प्रो। हाँ, अभी देखो प्रोटोटाइप में है तो तुम्हें कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट। फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि फ्लो तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होगा? ओके। रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होगा, डैशबोर्ड से स्टार्ट होगा, कहाँ से होगा? उसके बाद आता है इंटरैक्शन। फ्लो के बीच में इंटरैक्शन क्या होगा? पेज चेंज होगा, पॉपअप आएगा, या या एनिमेट होगा, क्या होगा? वो होता है ऑप्शन। सो हमारा फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट होगा रजिस्ट्रेशन पेज, इसमें नाम डाल दो ऑथ। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा फ्लो स्टार्ट हो रहा है। इस पे भी अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये फोन का या खुल जाएगा 16 प्रो का, और वहां पे तुम्हें ऐप का पेज दिखेगा। तो नेक्स्ट टाइम ये तुम्हें स्क्रीन साइज गलत लिया हमने, वो ठीक करना होगा। अच्छा वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। मैंने सर प्रोटोटाइप लिया था, पैडिंग और बटन्स कुछ बड़े लग रहे थे मुझे। हाँ, तो तुमने स्क्रीन साइज गलत लिया होगा, ये भी स्क्रीन साइज गलत है तो थोड़ा। कौन सा परफेक्ट होगा सर इसके लिए? 16 देखता हूँ, 16 में कैसे दिख रहा है, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट में मैं सेट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। नहीं स्क्रीन साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने वो जो इसका कर्व लिया है ना, ये जो डिज़ाइन में जाएंगे, स्क्रीन साइज सही दिख रहा है। कर्व जो हमने लिया है बहुत कम लिया है एक्चुअली, कॉर्नर रेडियस भी। कॉर्नर रेडियस अगर बढ़ा दोगे इसका 58, क्योंकि आईफोन का कॉर्नर रेडियस ज़्यादा है। अभी देखोगे परफेक्ट सेट हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है एक्चुअली। अब आता है हमारा इंटरैक्शन। अब मुझे अगर रजिस्ट्रेशन पेज से लॉगिन पेज पे जाना है तो दोनों को कनेक्ट करना हो, कैसे कनेक्ट करेंगे? हम सबसे पहले लॉगिन बटन पे जाएंगे। लॉगिन बटन पे गए, अब यहाँ पर तुम्हारा इंटरैक्शन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर प्लस करोगे, ऑन टैप एक्शन क्या होना चाहिए? हमें पेज चेंज करना है, तो नेविगेट टू, डेस्टिनेशन क्या है? लॉगिन पेज। देख लो ऑप्शन, गया लॉगिन पे। अब लॉगिन पे चला गया, हमें ऑप्शन चाहिए रजिस्ट्रेशन पे जाने के लिए। यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा, तो उसको बैक फ्लो तुमको करना होगा, लॉगिन को रजिस्ट्रेशन से भी कनेक्ट करना होगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन पे, नेविगेट टू रजिस्टर। ये तीन ही पेज क्यों दिख रहे हैं? अच्छा, बाकी सब कनेक्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हारा फ्लो बन गया, यहाँ पर साइन इन से इधर जा रहा है, क्रिएट से इधर जा रहा है। अब कनेक्ट करते हैं फॉरगेट पासवर्ड और सक्सेस मैसेज पे। तो मैं साइन इन पे हूँ, अगर मैंने पासवर्ड भूल गया हूँ तो ये फॉरगेट पासवर्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें।
on tab it should go to forget password, एंड फॉरगेट पासवर्ड को तुम्हें मैसेज से कनेक्ट करना पड़ेगा. इंटरैक्शन ऑन टैब नेविगेट टू मैसेज. अब इससे क्या हुआ तुम्हारा, अब यहां से तुम बैक नहीं जा सकते. ये तो तुम्हारा एक बार मैसेज आ गया तो तुम बैक नहीं जा सकते हो. एक ही चीज हो यस. सकता है कि ये जो है तुम्हारा रिफ्रेश होगा, तो इसमें तुम्हें रिफ्रेश डालना होगा. इंटरैक्शन नॉट ऑन टैब, बट तुम्हें ऑप्शन देना होगा आफ्टर डिले. डिले का मतलब कि कुछ टाइम के बाद ये लॉगिन पेज पे चला जाए. ठीक है, ओके, 800 मतलब वापस फर्स्ट पेज पे आ जाएगा. हाँ लॉगिन पेज पे चला जाएगा. तो मान लो कि अगर मुझे एक मिनट 1 सेकंड का डालना है, 3 सेकंड्स का डालते हैं, तो 3000 एम एस तुम डालोगे तो 3 सेकंड के बाद वो लॉगिन पेज पे आ जाएगा. नेविगेट टू लॉगिन पेज. लॉगिन ठीक है, अब देखो. रजिस्टर होगा ना सर, लॉगिन. नहीं नहीं, रजिस्टर नहीं. नॉर्मली रजिस्ट्रेशन पहली बार आता है, हमेशा थोड़ी ना आता है. मेन पेज ओके, तुम्हारा यस लॉगिन पेज यस. बन जाता है. ठीक है, ओके. अब देखो तुम्हारा कंप्लीट फ्लो. हमने साइन इन पे गए, फिर से रजिस्ट्रेशन पे गए, फिर से साइन इन पे गए, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया, सबमिट किया, ये चला गया यहाँ पे. 3 सेकंड, 1 2 3, फिर से लॉगिन पे आ गया. ये तुम्हारा फ्लो कंप्लीट हो गया. तो भाई साहब आपको यही बना करके भेजना है, भेजना है, दिखाना है. और सेशन स्टार्ट होने से पहले, नेक्स्ट वीक सेशन स्टार्ट होने से पहले ये कंप्लीट करो और मुझे लिंक भेजो. ठीक है, फाइल का लिंक भेज दूंगा. ठीक, हाँ ओके सर. फाइल का लिंक भेज दो. और मैडम को मैं तुम्हें ईमेल भेजता हूँ, तुम उनको अपना सीवी भेज देना. ओके सर. ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू प्रवीण. सर अपना वेस्टर्न लाइन में नहीं है क्या, मतलब? भी ट्राई तो करो, अगर देख लो, अगर सैलरी ठीक रहेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम. अंधेरी से तुम्हें वो उतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा. अगर तुम बोरीवली रहते तो डिफिकल्ट होता था. ओके सर, ट्राई करता हूँ मैं. जॉब मिलना आजकल बहुत डिफिकल्ट काम है, तो तुम्हें जहाँ भी मिल रहा है ट्राई कर लो. ठीक है, ओके सर. ओके, थैंक यू. थैंक बाय यू, सर. बाय.